यहाँ पर जो नॉच में ये लाइटिंग है, ये आपको जो दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये कैसे सेट करें ये देख सकते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कितना कमाल का लग रहा है। यहाँ पर पूरा फोन आप माउस से इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर यह रहा दोस्तों मेरे पास Oppo A77 स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल, धमाल तरीके से यूज कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये स्मार्टफोन आपको महंगा पड़ा या सस्ता देखने के लिए यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद व्यू पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको सामने ही दिखेगा इसका प्राइस। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को इस तरह से ऊपर लेकर जाना है, नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं, और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर भी इस तरह से आप कर सकते हैं। दोस्तों आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम बटन और पावर बटन के ऊपर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है, और उसके बाद आप 3 फिंगर को लॉन्ग टैप करके रखेंगे ऊपर, तो आप रीसाइज करके भी अपने हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जितना आपको चाहिए। ये देख सकते हैं, रेड पर क्लिक करेंगे सेव हो जाता है। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है, एग्जांपल ऊपर से लेकर नीचे तक आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है, तो सबसे पहले 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहां तक चाहिए, बस डन पर क्लिक कर देना है, राइट पर क्लिक करेंगे, गैलरी में सेव हो जाता है। दोस्तों अब मान लो आप 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। वापस से डबल क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए आप कोई भी एक ऐप को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखता है फ्लोटिंग विंडो। आप इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को छोटा करके रख सकते हैं कोई भी कोने में, साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं और उसका कोना भी आप बदल सकते हैं इस तरह से। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, और आपके यहाँ पर आना है इस पर्सनलाइज सेटिंग में। उसके बाद यहाँ पर है थीम्स, यहाँ से आप थीम्स को डाउनलोड करके रख सकते हैं, एग्री एंड कंटिन्यू करके आ सकते हैं इस सेटिंग में, यहाँ से थीम्स वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर्स। इस सेटिंग में आप आकर वॉलपेपर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वॉलपेपर्स मिलते हैं, कुछ स्टैटिक वॉलपेपर जो आपको अच्छा लगे रख लेना। उसके बाद आप अपने गैलरी का फोटो सेट करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पर एल्बम पर क्लिक करेंगे तो आप आ सकते हैं गैलरी में, अपने गैलरी का फोटो सेट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। बैक आने के बाद आपको इसी पर्सनलाइज सेटिंग में मिलता है यहाँ पर क्विक सेटिंग, मतलब यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में हम ये जो फीचर्स है ना, ये अभी राउंड दिख रहे हैं इसके आइकन्स, इसके आइकन्स के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए मैंने कुछ इस तरह से कर लिया है, अभी देख सकते हैं, और पहले तो राउंड थे, ये अभी कुछ इस तरह से हो चुके हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आइकन्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशंस हैं उनके स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ स्टाइल्स मिलते हैं, जो स्टाइल आपको अच्छा लगे यहाँ पर रख लेना आपके एप्लीकेशंस के। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कलर्स, मतलब नोटिफिकेशन पैनल में हम कोई भी फीचर को ऑन करते हैं तो फिलहाल ये ग्रीन कलर दिख रहा है, अब इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर मैंने गीक कर लिया है तो ये देख सकते हैं भी ये अप्लाई हो चुका है, अभी ये इस तरह से हो चुका है। अब यहाँ पर कस्टम पर आप क्लिक करके अपने मनपसंद का कलर आपको अपने हिसाब से भी आप रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। उसके अलावा वॉलपेपर कलर पिकिंग पर आप क्लिक करके यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो जैसे कलर में आपका वॉलपेपर है उसी कलर में ये सेट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आते हैं दोस्तों, और बैक आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज। इस सेटिंग में आपको आना है। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो ये बाय डिफॉल्ट तो ये इतने होते हैं, ये फॉन्ट के साइज को आप बड़ा कर सकते हैं, इतना आप देख सकते हैं कितने बड़े दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले साइज, आप इसको बड़ा करेंगे तो ये जो पूरा डिस्प्ले है ना ये भी बड़ा हो जाएगा, साथ में बटन भी बड़े हो जाते हैं ये। तो इससे यहाँ पर ये रहा दोस्तों ताज मोबाइल्स। ताज मोबाइल से बोलकर बीजापुर कर्नाटका में बहुत बड़ा शॉप है। यहाँ पर सारे ब्रांड्स के स्मार्टफोन आपको अवेलेबल मिलेंगे, जैसे रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, वन प्लस, एप्पल, इसके अलावा और भी। साथ में सर्विस भी अवेलेबल यहाँ पर है, EMI की भी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर एड्रेस वगैरह देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ पर स्मार्टफोन को परचेस भी कर सकते हैं। आप मेरा नाम बताएंगे तो डिस्काउंट भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है इस ऐप ड्रावर को ओपन करके, यहाँ पर आपको ढूंढना है दोस्तों यहाँ पर फोन मैनेजर एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन में आना, गेट स्टार्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आना, पहली बार आए तो गेट स्टार्ट करना। उसके बाद यहाँ से आपको ऑप्टिमाइज करना है अपने स्मार्टफोन को। आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्पीड
हो जाता है दोस्तों। कभी कभी आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो भी आप यहाँ पर इसको स्पीड कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर लेना। लोडिंग होने के बाद में ऑप्टिमाइज हो जाता है तो फास्ट हो जाता है। ये पूरा होने के बाद आपको क्या करना है, और बैक आने के बाद क्लीन अप स्टोरेज पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से अभी फिलहाल तो इसमें जंक फाइल वगैरह नहीं है तो क्लीन कर लेना है। आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड हो जाता है। और वायरस स्कैन भी आपको करना है। स्कैन मैनुअली करेंगे तो जो एप्लीकेशन से आपकी फोन को रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है क्या, वो यहाँ पर स्कैन करके आपको बता देता है। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आते हैं। आपको आना है भी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में। उसके बाद लाइट मोड है, यहाँ पर आपको कर लेना है डार्क मोड, तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम जरूर ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहां पर मिलता है ऑटो ब्राइटनेस। आप इसको ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं, जैसे आप ऐसी जगह पर जाते हैं वहां पर लाइटिंग बहुत है तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक ज्यादा होता है, और आप अंधेरे में जाते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम होता है। लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से कम ज्यादा होते रहता है ब्राइटनेस। उसके बाद यहां पर स्क्रीन कलर मोड, इस सेटिंग में आप आकर इसको नेचुरल रख सकते हैं, विविड रख सकते हैं, और स्क्रीन कलर टेम्परेचर को भी वार्मर, डिफॉल्ट, कूलर अपने हिसाब से आप रख सकते हैं स्क्रीन का कलर को। बैक आने के बाद और आपके यहाँ पर मिलता है आई कंफर्ट, ये भी रीडिंग मोड कह सकते हैं आप इसको, या आई कंफर्ट कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। इसकी कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं। और भी ये क्या है, आप स्टडी कर रहे हैं या ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसको ऑन करना, आपकी आंख सेफ रहेंगे, आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है ऑटो स्क्रीन ऑफ। इस सेटिंग में आप आकर मैक्सिमम आप यहाँ पर 30 मिनट तक कर सकते हैं। आपने 1 मिनट कर लिया तो आपने फोन को रखा है, स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में, और आपको आना है अभी साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में। उसके बाद यहाँ पर है और नीचे आने के बाद में वाइब्रेट ऑन रिंग, ये ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। उसके बाद हैप्टिक्स एंड टून्स, आपको इस सेटिंग में आना है। ये सिस्टम हैप्टिक्स पर आप क्लिक करके इसको ऑन करेंगे तो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है। आप इसको ऑफ करना चाहिए, ऑफ भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो सारे साउंड्स है ना, सबको ऑफ करना है। सबको ऑफ करेंगे तो आपके फोन की बैटरी बैकअप ज्यादा देगी। कैसे, अब मान लो आप इन सारे सेटिंग्स को ऑन करेंगे तो टच करने के बाद, लॉक करने के बाद, अनलॉक करने के बाद डायल पैड में नंबर्स डायल करते वक्त में बार बार स्पीकर से साउंड आता है, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। आप इन सारे सेटिंग्स को ऑफ करेंगे तो बार बार स्पीकर ऑन नहीं होगा और वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। एक स्टेप बैक आने के बाद आपके यहाँ पर एडवांस सेटिंग में आना है और वॉल्यूम बटन फंक्शन, इस सेटिंग में आप आकर मीडिया कर सकते हैं या रिंगटोन कर सकते हैं। आपने मीडिया कर लिया तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से मीडिया वॉल्यूम ज्यादा होता है। आप रिंगटोन करेंगे तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होता है। आप रिंगटोन वॉल्यूम कर लेना, क्योंकि आप वॉल्यूम माइनस बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके अपने स्मार्टफोन को साइलेंट कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और एकदम नीचे आना है। आपको यहाँ पर आना है दोस्तों अभी सिस्टम सेटिंग्स में। उसके बाद यहाँ पर है नीचे और OTG कनेक्शन, इसको ऑन करके ये है दोस्तों माउस, वायरलेस माउस है ये, इसके साथ जो आता है ये है। और यहाँ पर है एक OTG आपको इस तरह से लेना है, इसको कनेक्ट कर देना है। अभी यहाँ पर अपने फोन को इस तरह से लगा देना है। लगा लिया, लगाने के बाद थोड़ा जूम आउट करके बता देता हूँ मैं, लगा लिया ना, ये देख सकते हैं अभी ये माउस। तो चलिए यहाँ पर माउस आ गया, ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर माउस आ गया है। मैं माउस से कंट्रोल कर रहा हूँ फोन को, ये देख सकते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर कितना कमाल का लग रहा है। यहाँ पर पूरा फ़ोन आप माउस से इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आप यहाँ पर यूज़ करना चाहे इस तरह से आप यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, और यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस सेटिंग में आना है। और यहाँ पर है लॉक स्क्रीन, इस सेटिंग में आप आकर यहाँ पर ये सेटिंग है ना, ये ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को तो आप इस तरह से स्वाइप डाउन करके पूरा मैसेज देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर ही। आप इसको ऑफ करेंगे तो लॉक स्क्रीन पर आप स्वाइप डाउन करके मैसेज नहीं देख सकते हैं। उसके बाद लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, इस सेटिंग में आप आकर डोंट शो करेंगे तो यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो लॉक स्क्रीन पर पूरा नीट क्लीन बता देता है, कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको शो ऐप एंड नोटिफिकेशन कंटेंट करेंगे तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशन आते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आपको इस तरह से बताएंगे। उसके बाद वेक स्क्रीन व्हेन ए नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें इस तरह से फोन को, तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में, और आपको यहाँ पर आना है अभी इसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में, और यहाँ पर है ऐप आइकन, इस सेटिंग में आपको आना है और बैडजेस पर आप क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं डू नॉट शो। आप डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन की निशानी कुछ भी नहीं बताएगी। आप यहाँ पर करेंगे नंबर, तो कितने आपको नोटिफिकेशन आए
उस ऐप के ऊपर क्वांटिटी बताएगा, और उसके बाद आप करेंगे यहाँ पर डॉट, तो एक डॉट बताएगा, नंबर और डॉट करेंगे तो दोनों बताएगा। आप नंबर और डॉट कर लेना। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है भी स्टेटस बार। इस सेटिंग में आपको आना है। नोटिफिकेशन आइकन, यहाँ पर आप डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप का आइकन यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में नहीं बताएगा। आप शो नंबर करेंगे तो आपको कितने ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं क्वांटिटी बताएगा। आप यहाँ पर शो आइकन करेंगे तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन से यहाँ पर आपको ऊपर बताएंगे। उसके बाद बैटरी स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं लूप कर लेता हूँ, यहाँ पर अच्छा दिखेगा यहाँ पर। उसके बाद बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। उसके बाद यहाँ पर हम कोई भी फीचर को ऑन करते हैं तो यहाँ पर उसके आइकन्स दिख रहे हैं। यहाँ पर एग्जांपल ब्लूटूथ ऑन है बोलकर यहाँ पर ब्लूटूथ का आइकन यहाँ पर दिख रहा है। स्टेटस बार में नहीं दिखना चाहिए तो यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। ब्लूटूथ का आइकन नहीं दिखेगा लेकिन काम करेगा, सब कुछ करेगा, ब्लूटूथ ऑन ही रहेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आकर और इसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है मोर सेटिंग्स। आपको इस सेटिंग में आना है। डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रॉवर ऑफ है तो इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप सुबह से लेकर अभी तक कितना डेटा यूज किया है, कितने एमबी कितनी जीबी यूज किया है, यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। उसके बाद यहाँ पर है, चलिए बबल्स को आप यूज कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो जैसे आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर एक बबल आता है, क्लिक करने के बाद चार्ट ओपन होता है, वापस से क्लिक करने के बाद चार्ट क्लोज होता है ना, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। इस सेटिंग को ऑन करके यहाँ से इनहांस नोटिफिकेशंस को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं, आपने क्लियर किया तो यहाँ पर वो सेव हो जाएंगे। तो बाद में आप इस सेटिंग में आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से नोटिफिकेशंस आए थे, क्या क्या क्लियर किया है, देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में और आते हैं इस तरह से नीचे। आपको यहाँ पर मिलता है भी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। आपको इस सेटिंग में आने के बाद यहाँ से आप फिंगरप्रिंट रख सकते हैं, यहाँ से फेस लॉक रख सकते हैं और यहाँ से आप लॉक पैटर्न पिन पासवर्ड भी रख सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है प्राइवेसी। प्राइवेसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है ऐप लॉक, यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर रखना चाहिए, रख लेना। उसके बाद एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर हाइड ऐप्स, ये कमाल का है दोस्तों। यहाँ पर मैं इसका प्रोसेस करके बताऊंगा आपको मैं, ये तो थोड़ा मुश्किल है ना, कुछ लोगों को नहीं आता। तो चलिए अमेजोन को मैंने हाइड कर लेता हूँ। सेटिंग्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कोड मतलब यहाँ पर आपको पैटर्न पिन पासवर्ड जो रखना आप चाहते हैं वो रख लेना। चलिए यहाँ पर मैं पैटर्न रख लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने पैटर्न रख लिया है। उसके बाद यहाँ पर हाय वगैरह आप कुछ भी डाल देंगे चलेगा। उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कोड डायल करना है #0000 हैश डायल कर देना है। राइट पर क्लिक करना है, डन पर क्लिक कर देना है। अमेजोन हाइड हो चुका है, हमको नहीं मिल रहा है। अभी वही अमेजोन यूज करना है तो आपको डायल पैड ओपन करना है। ओपन करके आपको वही कोड डायल करना है #0000 हैश डायल कर देना है। जो एप्लीकेशन आपने हाइड किया है यहाँ पर सेव हो जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ पर ओपन करके यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आने के बाद इसी प्राइवेसी सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है प्राइवेट सेफ। यहाँ से आप अपना इंपॉर्टेंट डेटा छुपा कर रख सकते हैं। ऑडियो वीडियोस डॉक्यूमेंट्स फाइल्स वगैरह छुपा कर रख सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी छुपा कर रखेंगे वो गैलरी में फाइल मैनेजर में शो नहीं होंगे, यहाँ पर इतना ही दिखेंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके आना है सेटिंग्स में और यहाँ पर दोस्तों अननोन नंबर्स आपको इस सेटिंग में आना है। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जो भी कॉल्स आते हैं वो वेरीफाई होकर आएंगे दोस्तों। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है आंसर एंड कॉल्स, आपको इस सेटिंग में आना है। आप इस सेटिंग को ऑन करके डिले ऑटो आंसर पर आप क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं इसको 10 सेकेंड्स। आपने कर लिया। अब मान लो ब्लूटूथ कनेक्ट है, आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद प्रेस पावर बटन एंड कॉल्स, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे, ये जो है लास्ट में इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है। इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों इनकमिंग कॉल स्टाइल ऑन अनलॉकेड स्क्रीन, मतलब आपको कॉल आता है तो कैसा आना चाहिए, फुल स्क्रीन में आना चाहिए या बैनर में इतना छोटा ऊपर पॉपअप आना चाहिए, ये रख सकते हैं। उसके बाद बैक आने के बाद कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर मिलता है। आप यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड ऑल कॉल पर आप क्लिक करके कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम रिकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, लिमिट वगैरह आपको जो अच्छा लगे कर लेना। एक स्टेप बैक आने के बाद उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों ब्लॉक एंड फिल्टर्स। यहाँ पर ब्लैक लिस्ट देख सकते हैं किस किस नंबर्स को आपने ब्लॉक लिस्ट में डाला है, अलो लिस्ट भी देख सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन फॉर ब्लॉकेड अपने ब्लॉक लिस्ट में नंबर को डाला है
तो वो कॉल कर रहा है तो यहाँ पर वो दिखेंगे, फिर भी आपको हाइड वगैरह भी आप कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स मिलते हैं, आपको इस सेटिंग्स में आना है और फ्लैश ऑन कॉल को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैश लाइट है वो फ्लैश लाइट भी लगेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में, और आना है इस तरह से नीचे आपको एप्स सेटिंग में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऐप लॉक, यहाँ से रख सकते हैं, और रिकवर इंस्टॉल सिस्टम एप्स, मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन को डिलीट किया है यहाँ पर आपको दिखेंगे, यहाँ से आप रिकवर करके वापस से ले सकते हैं। इसके अलावा ऐप क्लोनर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उन एप्लीकेशन को आप क्लोन कर सकते हैं, मतलब यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो एक और एप्लीकेशन हो जाएगा। डुअल एप्लीकेशंस आप करके यूज कर सकते हैं, डुअल अकाउंट्स। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे, नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर आना है स्पेशल फीचर्स में। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों चलिए स्मार्ट साइड बार, या ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है, इस तरह से स्लाइड करेंगे तो ये फीचर्स निकल कर आ सकते हैं। और नीचे आकर एडिट पर क्लिक करके इनको निकाल कर एप्स पर आप क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस भी यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो स्लाइड करके इस तरह से तुरंत आप दूसरा एप्लीकेशन भी ओपन करके यूज कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है किड स्पेस, आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ से आप इसको एंटर कर लेना है। सेटिंग्स पर आप क्लिक करके यहाँ पर पैटर्न पिन पासवर्ड आप जो रखना चाहिए रख सकते हैं। एग्जाम्पल चलिए यहाँ पर हम पैटर्न कर लेता हूँ, ये रहा दोस्तों पैटर्न मैंने कर रहा हूँ। और उसके बाद बच्चों के हाथ में फोन देते वक्त कौन सा एप्लीकेशन वो यूज़ करे, इसके अलावा नहीं यूज़ करे कोई भी, तो यहाँ पर मैं यूट्यूब इतना ही यूज़ करे बच्चे, तो यहाँ पर यूट्यूब को सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं राइट पर क्लिक कर देता हूँ। और ये देख सकते हैं किड स्पेस में हम आ चुके हैं। बच्चों के हाथ में फोन देते वक्त इस तरह से करके देना दोस्तों, वो बच्चे ना एक ही एप्लीकेशन यूज़ कर सकेंगे, इसके अलावा कुछ भी आपके फ़ोन में कर नहीं सकते। और वापस से निकालने के लिए यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर एग्जिट करेंगे तो आपको अनलॉक करना होगा। बच्चों को ये पासवर्ड मत बताइए, यहाँ से आप रियल स्पेस में आ सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में, और इस तरह से आते हैं नीचे स्पेशल फीचर्स सेटिंग में आना है, और आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों जेस्चर्स एंड मोशंस, आपको इस सेटिंग में आना है, अलो कर लेना है और एक और बार अलो कर लेना है। उसके बाद स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स इस सेटिंग में आप आकर इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो लॉक करके रखें फोन को, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर उसके ठीक नीचे यहाँ पर है ड्रॉ NO2 ओपन कैमरा, ड्रॉ वी फ्लैश लाइट है, ये दोनों सेटिंग्स को ऑन करना है। ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं तो फ्लैश लाइट ऑन करना है ऑफ स्क्रीन से, तो वी डायल करना है फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। कैमरा ओपन करना है तो ओ डायल करना ऑफ स्क्रीन से ही, तो ये कैमरा ऐप ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से, ये देख लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो नॉच में ये लाइटिंग है, ये आपको जो दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। आपको ओपन करना है क्रोम को, ओपन करके यहाँ पर आपको सर्च करना है रिंग रिंग APK, ये रहा दोस्तों रिंग, और एक और बार रिंग और APK सर्च करके बस आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है, मैंने दूसरे फोन से इसको शेयर कर लिया है। यहाँ पर ये रहा रिंग रिंग एप्लीकेशन, इसको डाउन कर लेना। डाउन करके इसको ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशंस देना दोस्तों। सारे परमिशंस देंगे तो सबसे पहले ये ऑफ रहता है, इसको ऑन कर लेना सबसे पहले। और ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आपको अपने कैमरा के पास लेकर जाना है, इस रिंग को लेकर गए आप। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो ये कुछ इस तरह से होता है सेगमेंट कलर। एग्जाम्पल आपको अभी येलो कलर सेट करना है तो येलो कलर का जो कोड है ना, यहाँ पर क्या करना है आपको कॉपी करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इसके ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पर वही कोड को पेस्ट कर देना। तो चलिए यहाँ पर मैं कोड भी पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वापस इस सेगमेंट कलर पर क्लिक करके यहाँ पर सिंगल को सेट करना है, इस पर क्लिक करके प्री सेट पर क्लिक करके येलो कलर को सेट करना है, कुछ इस तरह से सेट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग में। नीचे आने के बाद आपको इसी स्पेशल फीचर सेटिंग में आना है, और आपको नीचे इसी जेस्चर्स एंड मोशन सेटिंग में आना है, और यहाँ पर है रेस टू वेक, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके कहीं भी फोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। और यहाँ पर लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल्स को ऑन करेंगे, अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाते हैं फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। और यहाँ पर ऑटो स्विच टू रिसीवर, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, कान के पास से निकालेंगे फोन को तो ईयर स्पीकर बंद हो जाएगा और स्पीकर पर आपका कॉल कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, फ्लिप कर देना है फोन को, रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आते हैं और नीचे आएंगे। इस तरह से आपको आना दोस्तों इसी डिजिटल सेटिंग में, डिजिटल वेलबींग सेटिंग में आने के बाद शो यूर डेटा पर आप क्लिक करके यहाँ से आप सुबह से लेकर अभी तक कितना यूज किया अपने फोन को ये देख सकते हैं, और कितनी बार अनलॉक किया है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको सेटिंग्स में आने के बाद एकदम नीचे आने के बाद सिस्टम सेटिंग्स दिखता होगा, इस सेटिंग में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एडजस्टेबल
यहाँ से आप इसको ऑन कर लेना है। ऑन करके टैप मेनू पर क्लिक कर देना। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक आइकन निकल कर आता है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इतने फीचर्स निकल कर आते हैं। बैक बटन है दोस्तों, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेनू बटन है, और यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं अपने फोन को, और यहाँ पर ये होम बटन। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं, और एकदम नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है सिस्टम सेटिंग्स। आपको इस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन में आना है। आने के बाद ये जेस्चर्स पर आप क्लिक करेंगे तो कैंसिल पर क्लिक कर देना। बटन से हेड हो जाएंगे। आपको बैक आना है तो इस साइड से आ सकते हैं बैक, और इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा, और रिसेंट टैक्स रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे से लॉन्ग टैप करके रिसेंट टैक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल में। आप वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं इस फोन में, ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। और जो फीचर्स आपको मैंने इस वीडियो में नहीं बताए, एक और वीडियो में बताए हैं इसी तरह के ट्रिक्स। एक और वीडियो देखने के लिए आपको आई बटन में वीडियो मिलेगा, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो मिलेगा, आप जरूर जाकर देख लेना।